मोहब्बत। एक दफ़ा एक औरत का बच्चा गुम हो गया। वो इसे काफ़िले में ढूंढती फिर रही थी। वो एक एक आदमी से बच्चे के बारे में पूछती। बिलाखिर इसका खोया हुआ जिगरगोशा मिल गया। उसने लपक कर उसे सीने से लगा लिया, मगर उसे यकीन ना आता था। वो बार बार इसका मुंह देखती और खूब प्यार करती। हर शख्स उसकी कैफियत से मुतासर हो रहा था। ऐन उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम से मुखातिब हुए और फरमाया, क्या ख्याल है तुम्हारा, ये औरत अपने बच्चे को आग में डाल सकती है? सब ने अर्ज़ की, नहीं, ये ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती, क्योंकि इसे अपने बेटे से बेपाया मोहब्बत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर फरमाया, अल्लाह ताला को अपने बंदों से इससे कई गुना ज़्यादा मोहब्बत है। वो हरगिज़ नहीं चाहता कि उसके बंदे दोज़ख की आग में जलें। तवील से तवील तकदीर भी मोहब्बत इलाही के बारे में वो असर पैदा नहीं कर सकती थी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस फ़िक्र ने नफ्सियाती माहौल में पैदा किया। खूबसूरत बात। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि इबादत करने के लिए बेहतरीन दिन कौन सा है? बुजुर्ग ने कहा, मौत से एक दिन पहले। उसने हैरत से कहा कि मौत का वक्त तो मालूम नहीं। फरमाया, फिर जिंदगी के हर दिन को आखिरी समझो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी तुम जन्नत का सवाल करो तो जन्नतुल फरदौस का करो, इसलिए कि वो जन्नत का आला और औसत हिस्सा है और वहीं से जन्नत की नहरें फूटती हैं। दुनिया में 4 मरतबा वक्त रुक गया था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ ले गए थे, जब हज़रत बिलाल ने अज़ान नहीं दी थी, जब हज़रत बीबी फ़ातिमा के सर मुबारक से दुपट्टा सरक गया था और 2 बाल नज़र आ रहे थे, जब हज़रत अली की नमाज कज़ा हो रही थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम ऐसे हो जाओ कि तुम्हारे गम बढ़ जाएं और तुम उन गमों को ख़त्म करना चाहो तो मुझ पर दरूद पढ़ो। ये तुम्हारे गमों को ख़त्म करने के साथ साथ तुम्हारे गुनाहों को भी मिटा देगा। हदीसे नबवी। मदीना मुनव्वरा में एक घर रात के वक्त जल गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके मुतालिक कहा गया तो आपने फरमाया कि आग तुम्हारी दुश्मन है, इसलिए जब सोने लगो तो इसे बुझा दिया करो। हदीस मुबारका। सरकार दो आलम ने फरमाया, मुसलमान का सदका उसकी उम्र में इजाफ़ा करता है और बुरी मौत से बचाता है और अल्लाह ताला उसके ज़रिए तकब्बुर और फ़ख्र को ज़ाइल करता है। जन्नत की मट्टी। एक देहाती ने गारे मट्टी से अपना घर बनाया। घर में उसने छोटी सी 7 मसल्लों की मस्जिद भी बनाई, क्योंकि उसके 7 बेटे थे। तामीर मुकम्मल हुई तो उसने बेटों को बुलाया और कहा कि मैं चाहता हूँ कि मस्जिद की लिपाई जन्नत की मट्टी से करूँ। तुम सब भाई जाओ और जन्नत की मट्टी तलाश करके लाओ। बेटे परेशान हो गए कि जन्नत की मट्टी से हम कहाँ से लाएंगे। बाप का हुक्म था। 6 बेटे ढूंढने निकल खड़े हुए, जबकि सबसे छोटा और 7वां बेटा बीमार था, घर पर ही रहा। भाई शाम को थके हारे खाली हाथ घर लौटे तो क्या देखते हैं कि छोटा भाई बोरी में मट्टी भर के बैठा है। बाप ने पूछा, बेटे घर बैठे तुझे जन्नत की मट्टी कहाँ से मिल गई है? बेटे ने कहा, मैं सारा दिन माँ के पीछे पीछे फिरता रहा, जहाँ जहाँ वो कदम रखती थी वहाँ वहाँ से मट्टी उठा उठा कर जमा करता रहा। ये वही मट्टी है।